यस। सो लास्ट टॉपिक क्या था इन लास्ट क्लास? लास्ट टॉपिक जो हमने किया था, अरे लास्ट क्लास में कहाँ छोड़ा था? ऑडिबल ना? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ। टाइप ऑफ क्वांटिटीज। ठीक, कैपेसिटेंस हो गया था, हमने टाइप ऑफ क्वांटिटीज कर लिया था। हाँ, टाइप ऑफ क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। सो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस हमने क्वांटिटीज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। कांस्टेंट थे, वेरिएबल्स थे, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल एंड ऑल। स्पेसिफिक हीट से बहुत आगे बढ़ गए थे सोनम। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज हमने कर लिया था। सो कुछ 4 और 5 टाइप्स ऑफ 4 टाइप की क्वांटिटीज हमने की थी। कांस्टेंट था, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एक बेसिक सा क्वेश्चन करके दिखाना जरा मुझे। एक एक्सप्रेशन है, तुम्हें एक्सप्रेशन गिवन है y इज f अपॉन a डेल्टा l ओवर l। f इज मास, f is force on the body, a is area, l is length, delta l is change in length। मुझे y की डायमेंशंस निकाल कर बताओ, डायमेंशंस ऑफ y। चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। y की डायमेंशंस क्या होंगी? ml-1 t-2 खैसफुल हो गए। और किसी का कुछ आंसर? सोमिया, कैसफिल, जानवी, गौरव, दिव्यांशी। ml-2 t-2 हो गए। सोनम इज ml-2 t-2। उजैर, आमना। अच्छा, दे दिया, ओके। देखो y इज f बाय a l इंटू डेल्टा l। भाई आप सबको डायमेंशंस आ गई हैं, कोई ऐसे नहीं से डायमेंशंस लेकिन ना आती हो। फोर्स इज m1 l1 t-2, लेंथ इज l1, एरिया इज l स्क्वायर, डेल्टा l भी चेंज इन लेंथ है, दैट इज l1। तो y के लिए जब आप सब कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे, इट्स फोर्स which is m1 l1 t-2 divided by area which is l square, length which is l1, delta l which is l1 gets cancelled out. So Young's modulus is m1 l minus 1 t minus 2। तो ये किस किस का सही आ रहा था? ये कैसफिल का सही था, तिशा का सही था, दिव्यांशी ठीक कर रही है, भूमि ने गड़बड़ करी है, सोनम गड़बड़ कर रहा है, जानवी का ठीक था, आमना का भी ठीक था।
ओके, लिखो लिखो लिखो, इतना लिखो जल्दी से। ये मोटो जी कौन है, जरा नाम बता दो प्लीज, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। मोटो जी। अच्छा, लास्ट क्लास जो हमने किया था, पढ़ा कुछ घर जाके डायमेंशन? कुछ डाउट्स हैं? जानवी, भूमि, आमना, घर जाकर कुछ पढ़ा किसी ने? जानवी, नो किस लिए पढ़ा नहीं है? डाउट नहीं आया? डाउट नहीं है, ओके। युवराज, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब इसमें ना कुछ बच्चे हैं जिनकी एक आध बैकअप मिस्ड है, मतलब आपको एक दो बैकअप और चाहिए, आई गेस रोहन को एक बैकअप मुझे और देनी है। सो उस बैकअप का इस क्लास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीजें। आप सब लोग ये जानते हैं व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन, ये सारी चीजें आपको पता है, बस उसके आगे कुछ नहीं। क्यों युवराज, क्यों नहीं पढ़ा? रुक जाओ, ये वीक तो ऐसे ही गुजर जाएगा। द रूट इज कैंसल्ड बाय स्क्वायर। नहीं, वो वन माइनस भी तो है, ऐसे कैंसिल नहीं होगा। सो नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमें एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। अभी आता हूँ कैसफुल, उसी क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। वन इज डायमेंशनलेस, बट आप उसे छोड़ नहीं सकते ऐसे। वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर भी तो डायमेंशनलेस होगा, फिर रूट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर भी डायमेंशनलेस होगा। सो वी हैव नेक्स्ट इज, सो अब जितनी भी एप्लीकेशन, जरा सब सुनो, अब सब आगे सुनना शुरू करो। जितनी भी डायमेंशंस की एप्लीकेशंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। हाँ सोनम, तुम्हें बैकअप मिल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो देखो, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है? सोनम, तुम्हें डायमेंशंस पता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वो पता है, उसके आगे की चीजें, मतलब अगर किसी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं भी आता, उससे आगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है कि आप सिर्फ उन क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनकी डायमेंशन सेम हो। लाइक मास में आप सिर्फ मास ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता मास में आप स्पीड ऐड कर दो। ऐसा नहीं हो सकता है कि मास से आप स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दो। मास में मास ऐड होगा, मास मिलेगा। स्पीड में स्पीड ऐड होगी, स्पीड मिलेगी। लेंथ में लेंथ ऐड होगी, लेंथ मिलेगी। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है क्वांटिटीज having same dimensions, नहीं इनको भी ऐड नहीं कर सकते, डायमेंशंस ऑल दो सेम है लेकिन ऐड नहीं करेंगे। बट ऐसा हो सकता है कि एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। उजार बस अभी आ रहा हूँ। क्वांटिटीज हैविंग सेम dimensions can only be added, can only be added or subtracted। तो हम सिर्फ उन क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। सो हार्दिक, जो हमने अभी किया था थोड़े टाइम पहले, उसके जस्ट बाद का टॉपिक है, कुछ खास मिस नहीं हुआ है। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन सिंपली यही कहेगा, आप जिन क्वांटिटीज को ऐड या जिन क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोस क्वांटिटीज हैव एग्जैक्टली सेम डायरेक्शंस। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज on both the sides of equation
ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन इज सेम। भाई ये टॉपिक है, इन एप्लीकेशन से आपके पास न्यूमेरिकल्स आने शुरू हो जाएंगे और अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो अगर आपने एक इक्वेशन ले ली, उसको दोनों साइड जो क्वांटिटीज होंगी उन क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होती है, डायमेंशन चेंज नहीं करेगी। एग्जाम्पल समझो, अगर मैं तुमसे कहता हूं मास में मास ऐड कर दिया, तो जब आप मास में मास ऐड करोगे तो मास मिलेगा। गौरव पावर्स ही तो सेम होती हैं, मतलब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो या आप डायमेंशन लिखो, ये तुम सही कह रहे हो कि डायमेंशन तो सिर्फ पावर होती है, लेकिन दोनों साइड अगर पावर सेम है दैट मींस डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। अक्सर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें हम सिर्फ पावर्स को इक्वेट करेंगे, इसीलिए मैं डायमेंशंस यूज कर रहा हूं। तुम यूज कर लो डायमेंशन फॉर्मूला, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। मास और मास में ऐड करोगे तो मास मिलेगा। एक चीज और, मास में से अगर आपने मास सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपको मास मिलेगा। दिस इज क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, दिस इज क्वालिटेटिव। कि मास में मास ऐड करोगे तो मास मिलेगा, मास में मास सब्ट्रैक्ट करोगे तो मास मिलेगा। ये सारी चीजें क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं। इसका मतलब ये कि अगर मैं 1 kg में से 1 kg का मास सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ऐसा नहीं होगा कि 0 हो जाए, 0 kg का मास ही मिलेगा। ऑल दीज टर्म्स आर क्वालिटेटिव। मास में मास ऐड करोगे मास मिलेगा, मास में मास सब्ट्रैक्ट करोगे मास मिलेगा। युवराज जस्ट एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था बेस्ड ऑन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, कुछ छूटा नहीं है, बस एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, कुछ खास नहीं छूटा। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, कि जिन क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। हाँ उजैर, वर्क डन एंड एनर्जी हैव सेम डायमेंशंस, तो आप वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जितनी भी एनर्जीज आप डिराइव करते हो वो सारी एनर्जीज आप वर्क डन से ही डिराइव करके लाते हो, इन दैट केस आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट नो भाई, चार्ज कौन है, मतलब ऐसे नाम के साथ तो मेरी क्लास में कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल है। भाई नाम बताओ, मैं आपका नाम एडिट कर देता हूँ। चार्ज, ये चार्ज कौन है? हर्षित, हो गया। HARSHIT। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो बट आप उन्हें ऐड ना कर पाओ। जैसे वर्क डन एंड टॉर्क, वर्क डन और टॉर्क की डायमेंशन सेम होती है, बट वर्क डन और टॉर्क बिल्कुल अलग क्वांटिटीज है तो ऐड नहीं हो सकती। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, वो एक्सेप्शंस हम धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डायमेंशंस अलग हो और आप ऐड कर दें। जब भी आप ऐड करोगे तो डायमेंशन जरूर सेम होंगे। तो देखो न्यूमेरिकल्स में इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे यूज करते हैं। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं a प्लस बी इज इक्वल टू सी, मैंने ये यहां से मैं जो शुरू कर रहा हूं इसी से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। अभी a और b को आपने ऐड किया, a और b को आप ऐड कब कर सकते हो? जब इनकी डायमेंशन सेम हो। अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं दैट मींस डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b। अगर आप ऐड कर रहे हो तो डायमेंशन सेम होगी, और a और b को ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी उसकी भी डायमेंशन वही होगी जो a और b की थी। तो इसे आप लिख सकते हैं दिस इज डायमेंशन ऑफ c। तो डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ c सब कैसा है? सेम, अगर आप ऐड कर रहे हैं। यही चीज सब्ट्रैक्शन में भी होगी। अगर आप a और b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन अगेन a एंड b विल हैव सेम डायमेंशंस। अब यहां तक बताओ जानवी, भूमि। अच्छा मैं तुम लोगों को यार अलाउ कर दूं अनम्यूट होने का ना। हाँ आमना, ये क्लियर है यहाँ तक? Yes. ओके Yes. सो नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूं a प्लस माइनस बी इज c प्लस माइनस डी, अब बताओ मुझे किस किस की डायमेंशन सेम होगी? अगर मैं a प्लस माइनस बी और c प्लस A माइनस डी, equal to B and C equal to D. एंड व्हाट अबाउट b इक्वल टू c, ये भी हो सकता है। Yes. Yes. सो इन 4 क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होगी। आप ऐसे लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ a इज डायमेंशन ऑफ b
is dimension of C which is equal to dimension of D. चारों जो क्वांटिटीज हैं उन सब की डायमेंशन सेम रहेंगी अगर आपने a प्लस माइनस बी सी प्लस माइनस डी कर दिया। इसके बाद एक और देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, लाइक मैं ऐसे लिखता हूं ए बी इज इक्वल टू सी। अब बताओ मुझे, अब ये कौन बताएगा मुझको? हार्दिक, हर्षित, ए बी इक्वल टू सी, सो क्या ए और बी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए? नो सर। अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या जरूरी है इनकी डायमेंशन सेम हो? नो सर, नहीं नहीं जरूरी नहीं। अलग भी हो सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डायमेंशंस अलग हो सकती हैं। ए एंड बी कैन हैव डिफरेंट डायमेंशंस। तो मैं इसको ना यहाँ लिख ही देता हूँ, ए एंड बी कैन हैव अलग अलग डायमेंशंस, कैन हैव डिफरेंट डायमेंशंस। ए एंड बी की डायमेंशंस अलग अलग हो सकती हैं, कोई परेशानी नहीं। बट व्हाट अबाउट ए बी एंड सी? डिफरेंट डायमेंशंस। सर ए बी की डायमेंशन सी के इक्वल होगी। हाँ, ए एंड बी कैन हैव डिफरेंट, बट जब तुम ए बी ले लोगे ना तो डायमेंशन ऑफ ए बी ये आ जाएगा डायमेंशन ऑफ सी के, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। क्लियर हुआ ये? यस सर। चलो इतना लिख लो जरा सा, फिर इस पर एप्लीकेशंस देखना शुरू करते हैं। और डाउट्स बताओ मुझे अगर यहाँ कहीं कोई डाउट है। हो गया? हो गया? अब कर दूं सब? Yes. यस सर। चलो, अब इस प्रिंसिपल की बेसिस पर हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। आपके सिलेबस में कुछ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज डेरिवेशन ऑफ, ऐसे लिखते हैं, चेकिंग dimensional consistency, checking dimensional consistency of equations, dimensional consistency of equations। ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं, checking accuracy of formula, checking accuracy of formula। दूसरा है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, सेकंड इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। थर्ड है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ये तीन एप्लीकेशंस हैं आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस की। नाम लिखो इनका, फिर फर्स्ट एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। हर्षित, ये फोर्थ क्लास है डायमेंशंस की, शायद फोर्थ क्लास है डायमेंशन की। तो जो तुम्हारा मिस हुआ उससे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैं डायमेंशंस आती हैं, उसके बाद का ये कंटिन्यू होगा। बताते जाओ, हो जाए इतना, रब करते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं। सर इन टोटल कितनी क्लासेस होंगी डायमेंशन की?
डायमेंशंस की 1 2 3 3 लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर्स और लगेंगे, उसके बाद हम एरर्स पे आ जाएंगे। Done, sir. डायमेंशंस में टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत है, सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कवर करते हैं। हाँ भाई, रब कर दूं इसे? 1 minute, sir. ओके। Yes, sir, done. Yes, sir. सो फर्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। तो देखिए, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला में कोई थ्योरी नहीं है अलग से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पर है कि ये फॉर्मूला इज करेक्ट, देन डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी इज सेम। अगर एक फॉर्मूला करेक्ट है, जैसे वो आपको रैंडम कोई फॉर्मूला देता है, वो आपसे कहता है कि F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, वेयर F इज फोर्स, m इज मास, v वेलोसिटी है। शुरू के 3 एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें तुम्हें सीखना है, उसके बाद फिर तुम खुद अप्लाई करना शुरू करोगे, और r रेडियस है। वो कहता है चेक एक्यूरेसी ऑफ दिस फॉर्मूला, चेक एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला। तो देखो, एक्यूरेसी चेक करने का मतलब है तुम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस कैलकुलेट कर लो। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आती हैं, दैट मींस योर फॉर्मूला इज करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? फोर्स। MLT minus 2. तो फोर्स की जो डायमेंशंस हैं, LHS इज F which is m1 L1 T minus 2। जब आप RHS में आओगे तो देखो RHS क्या है? mv स्क्वायर बाय r। सारी डायमेंशंस रख दो, मास इज m1, वेलोसिटी इज L1 T minus 1 का स्क्वायर divided by r radius which is L1, so it's m1 L square T minus 2 divided by L1। तो ये कंबाइंड हो गया m1 L, ये स्क्वायर था, ये L1 था, तो ये हो गया 2 minus 1 T minus 2। so the combined is m1 L square L1 m1 L1 T minus 2। तो देखो, LHS और RHS की डायमेंशन सेम आ गई। डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। तो आप लिखोगे फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब समझो, डायमेंशनली करेक्ट होकर भी रॉन्ग हो सकता है। सिर्फ ये डायमेंशनली करेक्ट है कि लेफ्ट और राइट की डायमेंशन सेम है, बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ कॉन्स्टेंट्स की वजह से ये फॉर्मूला गलत हो। एक्चुअल फॉर्मूला यही होता है। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं अपनी मर्जी से, फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग हो जाएगा? Wrong. जब फॉर्मूले में 2 है ही नहीं, मैं अपनी मर्जी से अगर 2 ऐड कर दे तो फॉर्मूला शुड बी रॉन्ग। बट अगर आप डायमेंशनली कैलकुलेट करोगे ना, इट विल अगेन कम्स आउट टू बी करेक्ट, क्योंकि Because 2 की तो कोई constant is- डायमेंशन ही नहीं है। यस, 2 इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो अगर अभी तुम कैलकुलेट करोगे, इट कम्स आउट टू बी करेक्ट, हो जाएगा कि अभी LHS और RHS की डायमेंशन सेम है। इसीलिए अगर कोई भी क्वांटिटी डायमेंशनली ऑफ LHS और RHS इक्वल आ रहा है, तो हम ये नहीं लिखते फॉर्मूला इज करेक्ट, हम सिर्फ ये लिखते हैं फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट्स की वजह से वो फॉर्मूला गलत हो जाए, तो आप कभी भी ये नहीं लिखोगे दैट फॉर्मूला इज करेक्ट, आप हमेशा लिखोगे इट्स ओनली डायमेंशनली करेक्ट। उसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। आप कह सकते हैं दिस इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि इफ अ फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, तब भी हो सकता है वो रॉन्ग हो जाए। डाउट्स बताओ मुझे इसमें, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है। हर्षित, हार्दिक, भूमि, तो कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं किसी का भी। सोनम, सोमिया,
तिशा हो रहा है अब ये? गौरव आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, गौरव को तो लास्ट क्लास में भी प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो इसको ये लिख लिया आप लोगों ने सबने ना? यस ओके, नेक्स्ट देखिए, इसे रब करते हैं और एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। सर वो क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला था किस चीज का? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे घूमती है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन था। बट अभी ना डायमेंशन एनालिसिस में तुम्हें फिजिकली क्वांटिटी का क्या मतलब है उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। तुम्हें तो यह है कि फॉर्मूला यूज कर डायमेंशंस यूज करनी आनी चाहिए। जैसे ये दिया हुआ है T इज 2 पाई रूट ओवर L बाय G। T इज टाइम पीरियड। भाई कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पूरी लिस्ट नहीं बनी है डायमेंशंस की, तो उनके लिए मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता जा रहा हूं। L इज लेंथ, L1, G is acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, acceleration due to gravity is L1 T minus 2. Check accuracy of formula. चलो जी जल्दी से चेक करके बता दो मुझे कि ये करेक्ट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। Correct. करेक्ट आ रहा है, ओके। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। कैस्पल डायमेंशनली करेक्ट है, Correct, sir. करेक्ट आया युवराज, दिव्यांशी, गौरव, हार्दिक, हर्षित, ओके, जानवी When correct. करेक्ट, सोमिया का भी करेक्ट आ रहा है, तिशा तिशा का नहीं आया अभी, करेक्ट आ रहा है। तिशा कोई आंसर नहीं आया। जब LHS लोगे तो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा T1। भाई LHS में टाइम पीरियड और डायमेंशनल फॉर्मूला है T1। जब आप डायमेंशन लोगे RHS की राइट हैंड साइड, तो देखो राइट हैंड साइड में क्या है, इट्स 2 पाई रूट ओवर L ओवर G। सो इट्स 2 पाई रूट ओवर, अब 2 पाई की तो डायमेंशंस होंगे नहीं, 2 पाई इज अ नंबर विच इज डायमेंशनलेस। तो जब आप डायमेंशंस लिखेंगे तो 2 पाई तो नहीं आएगा, इट्स जस्ट रूट ओवर लेंथ L, L1, then this is G, L1 T minus 2। L1 से L1 कैंसिल हो गया, दिस इज रूट ओवर T स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी T1। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तिशा तुमसे नहीं हुआ था ये? हो गया था, ओके। सो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। चलो इतना लिखो, फिर एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। इतना लिखिए, फिर एक और देखते हैं कि करेक्ट है या नहीं। Done. डन, ओके। एक और देखो, उसके बाद फिर इसकी और एप्लीकेशन देखें। तो ये तो इजी एप्लीकेशन है, चेक करना, अगर आपको पता है जस्ट वैल्यूज ही रखनी होती हैं। हार्दिक Yes, sir. हुआ था? नहीं, हार्दिक और हर्षित हुआ था या नहीं हुआ था? सर नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, अब हुआ, समझ में आया अब? यस सर। हर्षित तुम्हारा? यस सर। हाँ सर। ओके आ गया। चलो Sir, एक और जरा ट्राई करते हैं। कोई डाउट है इसमें तो बताओ मुझे किसी को, क्योंकि हर न्यूमेरिकल के साथ स्टैंडर्ड धीरे 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 बढ़ेगा। अगले 5 न्यूमेरिकल्स के बाद चीजें टफ हो जाएंगी। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। चलो गुड। आपको गिवन है न्यू इज इक्वल टू 1/12
1 by 2L root over T by M. Frequency is 1 by 2L root over T by M. ये frequency का expression है. Where nu is frequency, frequency की dimension is T minus 1, L is length, length is L1, T is tension. So tension is basically a type of force. So that's M1 L1 T minus 2. And small m is mass per unit length. So it's not just mass, this is mass per unit length. So that is M1 L minus 1. चलो जी जल्दी से शुरू हो जाओ और मुझे चेक करके बताओ. हार्दिक, हर्षित इस बार आना चाहिए. चेक करके बता दो मुझे करेक्ट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है. अब जरूरी नहीं कि सब अभी तक करेक्ट थे तो ये भी करेक्ट हो. Wrong. नॉट डायमेंशनली करेक्ट. ओके, और कौन बोला? भूमि. Wrong. रॉन्ग आ रहा है. सर माइनस का फर्क आ रहा है T-1 और T1. अरे ये देख लेना, ये मास मत ले लेना, इसे मास पर यूनिट लेंथ है. अगर इसे मास लिया है गड़बड़ कर रहे हो. मास पर यूनिट लेंथ है. रॉन्ग आ रहा है. सर रॉन्ग ही आ रहा है. रॉन्ग ही आ रहा है सबका. गौरव कह रहा है सही है, सही है सर, सही है शायद. सही आ रहा है सर, सही आ रहा है. कौन बोला? खैसपिल बोला. गौरव सही कह रहा है. गौरव कह रहा है सही है शायद. अबे तुम गलती कर रहे हो, सब गड़बड़ कर रहे हो. एक बार और चेक करना जरा. सही है, गौरव का सही आ रहा है. गौरव ने बेवजह कॉन्फिडेंस लूज कर दिया सबके रॉन्ग देखकर. गौरव का सही आ रहा है. और देखो जरा, अब एक बार और चेक करना. अब देखो सबके सही आना शुरू हो जाएंगे. अब एक तरह की गलतियां करते हो. सर गलती आ रहा है. अब भी गलत आ रहा है. खैसफुल का डायमेंशनली करेक्ट आया. आमना का क्या आ रहा है? करेक्ट रॉन्ग आ रहा है. आमना सही आ गया. देखो आमना का सही आने लगा. अभी इसका गलत आ रहा था. जानवी का देखते हैं. जानवी, दिव्यांशी का करेक्ट आने लगा. देखो मास नहीं बोला हर्षित, मैंने मास पर यूनिट लेंथ बोला. M1 L minus 1 मैंने लिख दिया साफ, मास पर यूनिट लेंथ. देखो अब करेक्ट हो गया. जानवी का भी करेक्ट हो गया. युवराज देख अपना, फिर गड़बड़ मार रहा है कुछ. सर मेरा तो गलत ही है. हाँ गड़बड़ कर रहा है कुछ. चेक कर. तो मेरा T1 आ रहा है LHS में और RHS में T-1 आ रहा है. T1 नहीं आएगा. T-2 है. ये कैसे 1 आ जाएगा? -2. ओ ओके. हाँ हाँ ठीक यही है. कर आएगा एग्जाम में. यही कर आएगा एग्जाम में. हाँ, अब देख सबका करेक्ट आ रहा है. अब सबका सही है. सर वो T में मैंने माइनस घुसा दिया उसकी वजह से. हर्षित, हार्दिक. यार करेक्ट आ गया ना सबका. तब सबका करेक्ट आता है. ऐसे ही होता है. LHS is new which is T-1. RHS is 1 by 2L root over T by M. So it's 1 by 2 into L. तो 1 by 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसे तो मैं हटा ही देता हूँ. अरे सबका करेक्ट आ रहा है. पता नहीं क्या सब एक साथ गड़बड़ कर रहे थे. क्लास भी नहीं है कि मैं अज्यूम कर लूंगी सब कोई चीट कर रहा होगा. M1 L1 T minus 2 मास M1 L minus 1. One by 2L, so that is L1. So it's root over. स्टेप्स लिख देते हैं भाई. जिसे ना समझ में आए बताओ प्लीज. हार्दिक और हरकेश परेशान मत होना. तुम्हारी फर्स्ट क्लास थी, मैंने तुम्हें इसमें डाल दिया. हर्षित और हार्दिक नहीं समझ में आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं. तुम्हें तो मुझे बैकअप देना ही देना है. ओके सर. बस तुम्हारी वो आधे घंटे की क्लास के बाद मुझे लगा कि मैं तुम्हें शायद एक रनिंग बैच में ऐड कर सकता हूँ. देखते हैं. नहीं समझ में, एक्सपेरिमेंट है. नहीं समझ में आता है कोई परेशानी, में दोबारा ले लूंगा.
-1 को ऊपर ले जाओ तो 1 + 1 सर थोड़ा आ रहा है। 100% आना चाहिए, आएगा आएगा, देखते जाओ। 1/L1 तो ये हो गया रूट ओवर। देखो यार m0 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज L² NT - 2। वही हर्षित, तुम 2 फोन यूज कर रहे हो क्या? या दूसरा वो है तुम्हारा वाला दोस्त, क्या नाम था? अंकित था, क्या था? L1। एक अक्षर था। अच्छा, अक्षर था। सो L² T - 1 पावर हाफ हो गई ना। रूट है, रूट के वजह क्या होगा? पावर हाफ हो जाएगी, 2 का 1 हो जाएगा। L1 या नाम अपना ठीक कर लो, L1 T - 1। सो ये तो L0 हो गया, T - 1। तो यार क्या बचा? T - 1 ही तो बचा। That's it। हाँ भाई, ये क्या एक साथ गलती कर रहा था? सिर्फ एक गौरव सही कर रहा था, गौरव ने बोला था सही है। ये हुआ सबसे? यस सर। yes ओके, ठीक है। चलो जी, इसे फिर रब करते हैं। सो सर एक तो हाँ, यस यस। जैसे आपने इसमें बताया वो एम मास पर यूनिट है, ऐसा पेपर वगैरह में लिखा आएगा? हाँ 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 हाँ, पेपर में गिवन होगा इट्स मास पर यूनिट लेंथ। वरना तो इसी में कंफ्यूज हो जाओगे, टी में कि टी टेंशन है कि टाइम है। हाँ वो मेंशन होगा कि तो क्वांटिटीज क्या क्या है। yes। ठीक है, थैंक यू। अब देखो यार, नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल और देखो। चलो थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसे। हाँ हेलो। हाँ हाँ, सुनो, सोनम होगा, सोनम। ut + ½ AT², ये इक्वेशन दी हुई है, s is ut + ½ AT²। इस इक्वेशन में डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो इसे मैं करूंगा इजी है, इसलिए मैं करूंगा, इसके बाद वाला तुम करोगे। ये तो इजी सा है, इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो भाई डायमेंशनली करेक्ट टर्म होगा जब ये s, ये ut और ½ AT², अगर तीनों की डायमेंशन सेम है तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ s इज, s तो डिस्प्लेसमेंट होता है L1। अच्छा ये भी लिख दूं यार, क्या क्या टर्म्स हैं, शायद गड़बड़ हो जाए। ये तो एक्सप्रेशन तुमने पढ़ा होता है 11th में, नहीं 9th में। वही 9th के सिलेबस में है ना, ये हट गया? ऑफ मोशन। यस सर। हाँ होगा ना, 9th के सिलेबस में होता है। डिस्प्लेसमेंट u इज इनिशियल वेलोसिटी, a is acceleration, t is time। तो देखो, जब आप, अगर आप ये कह रहे हो कि फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है, तो 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम तो ये सही है, वरना गलत है। तो देखो, जैसे डायमेंशंस ऑफ s अगर हम कैलकुलेट करें, s तो डिस्प्लेसमेंट है L1, डायमेंशन ऑफ ut कैलकुलेट करना है तो ut is L1 t - 1, t is t1, so that is L1 t0, so that's L1। चलो सही आ गया। तिशा can't hear me, मेरी आवाज सबको आ रही है? मैं ऑडिबल सबके लिए? yes sir yes यस यस सर। यस सर। तिशा, तिशा तुम्हारे इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। कहाँ गई तिशा? ज्वाइन कर लो, हम्म रीज्वाइन कर लो। कल मेरे साथ भी हुआ था केमिस्ट्री क्लास में, देखो, रीज्वाइनिंग के साथ हो जाता है ठीक। हाँ तिशा रिज्वाइन करके। अब तिशा सुन तो पा नहीं रही है, उसको क्या बताएं? मैसेज कर दो। तो देखो, s का आ गया L1, u2 आ गया, L1 आ गया, अब बचा क्या? ½ AT²। अब मुझे चाहिए डायमेंशन ऑफ ½ AT²। अच्छा, इन दो हर्षित में से कोई एक हर्षित है जो बिल्कुल नया है, जो अभी अभी आया है? हाँ सर मैं हूँ। अच्छा तुम ही हो यार, तुम्हारे समझ में आ रहा है? तुम्हारे साथ तो मेरा कोई लेक्चर ही नहीं हुआ, फर्स्ट एकदम हाँ डाल सर दिया मैंने तुम्हें। समझ में आ रहा है आ रहा है। आ रहा है। So this ½ is a number, it's dimensionless। a is acceleration which is L1 t - 2,
and t's time which is t square. तो देखो सबका कितना आ गया, L1 आ गया. So dimension of S is equal to dimension of ut, which is equal to dimension of half at square. सबके डायमेंशन सेम है, दैट फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. ये आसान वाला था, मैंने कर दिया, इसके बाद का तुम करोगे. चलो इतना लिख दो जल्दी से. सर जी. हाँ. वो राइट हैंड साइड का जो जितना भी फॉर्मूला हो वो तोड़ तोड़ के कर दे. हाँ यार, तोड़ तोड़ के. बीच में प्लस हो तभी कर देना, बाकी नहीं कर देना. हाँ, बीच में जैसे ये आया ना यूटी, इसको एक जगह कैलकुलेट करना होगा, इसको एक जगह करना होगा, इसे एक जगह करना होगा. जो मल्टीप्लिकेशंस वाले हैं उन्हें तो कंबाइन करना पड़ेगा. एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलग है, उनको अलग अलग. जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखवाया था ना a प्लस बी इक्वल टू सी, तो a b और c की डायमेंशन सेम होनी चाहिए. ऐसी इसकी डायमेंशन, इस पूरे की डायमेंशन और इस पूरे की डायमेंशन. अगर बीच में सब्ट्रैक्ट आ जाता है ना तभी यही करता है. ओके सर. समक्ष तुम लेट आए हो, तुम्हारे समझ में आ रहा है? यस सर, थोड़ा सा आ रहा है. लेट हो गया ना इसलिए छूट गया सब. अभी स्टार्ट किया था फ्रेश. एनीवेज रब कर दूं सब ये? यस सर. यस. चलो इसको रब करते हैं. एक आखिरी, और उसके बाद फिर अननोन कैलकुलेट करना सीखेंगे. ये अक्सर आ जाता है, ये u प्लस a बाई 2n माइनस 1. यहाँ कहता है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेंज करो. dn जो है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड. तो ये परेशान करता है. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड मींस, चलो तिशा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. कवर्ड इन nth सेकेंड इज L1 t minus 1. A एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होता है L1 t minus 2. n nth सेकेंड है, तो n तुम्हारे लिए टाइम है, तो n is t1. और यहाँ जो 1 यूज करो ना, ये 1 नंबर नहीं है, ये 1 इज बेसिकली 1 सेकेंड. इसकी भी डायमेंशंस होंगी t1. यार चेक करके बता दो जल्दी से, सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? सर जी और dn nth वाला क्या है सर जी? हाँ डॉर्जे दोबारा बोलो यार, तुम्हारी आवाज कट गई. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड वाला क्या है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड जो है ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. करेक्ट सर. करेक्ट है, कैस्पल का करेक्ट आ गया. n का nth सेकंड है क्या है सर जी? हाँ, n का nth सेकंड क्या है? nth है. हाँ n जो है nth सेकंड का मतलब है, जैसे कहते हैं ना थर्ड सेकंड, फिफ्थ सेकंड, फोर्थ सेकंड, ये वो है. अल्टीमेटली टाइम ही तो है t1. nth सेकंड का मतलब ये. हाँ, ये nth सेकंड लिखने का मतलब है, जैसे फर्स्ट सेकंड बोला मैंने, सेकंड सेकंड बोला, थर्ड बोला, फोर्थ बोला, फिफ्थ बोला, है ना. तो ये nth सेकंड है. समक्ष ट्राई करो, सबकी डायमेंशंस लिखो, मैच करती हैं क्या? यस सर. ओके, मैच कर गई. हर्षित हुआ कुछ? दो हर्षित हैं. हर्षित, हार्दिक, दिव्यांशी का करेक्ट आ रहा है, गौरव करेक्ट आ रहा है, कैस्पल का करेक्ट है. इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना यार, स्कूल में जब एग्जाम देने जाओ तो इसे जरूर देख लेना. भूमि का भी करेक्ट आ रहा है, तिशा का भी आ गया था, हार्दिक और हाँ युवराज. a by 2n minus L 1 minus 1 and 1 is 1 second, so 1 we is 1 second. take 1 as separate. Yes, this is t1. That So is the issue with this equation. इसीलिए मैंने So we करवाया था. first to open the bracket and then solve this. No need to open the bracket. No. Yes, Caspal, this is Sn minus 1. मैं भी बताता हूँ जो तुम कह रहे हो. SDR है. LHS is dn, हाँ. तो dn is L1 t minus 1. हाँ, अभी सॉल्व करते हैं. सौम्या देखो, L1 t minus 1, ये तो हो गया. और क्या चाहिए तुम्हें? u चाहिए. u तो देखो वेलोसिटी ही होती है, u तो वेलोसिटी है, सो दैट इज यस L1 t minus 1. अब इश्यू है कुछ लोगों के साथ, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि ये कैसे हैंडल होगा. तो देखो a by 2n minus 1, एक्सेलरेशन की डायमेंशंस रख दो. इट्स L1 t minus 2
देन दिस इज 2n, n को लिख सकते हो t1 माइनस 1, और 2 की तो कोई डायमेंशंस नहीं होंगी, इस 2 की भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, बेवजह लिख दिया इसे भी मैंने, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। अब ये अच्छा एक सेकंड और है यार, ये तो गड़बड़ हो गई, 1 नंबर थोड़ी ना है, 1 तो टाइम है, t1 माइनस t1। अब ये चीज याद रखना, कुछ लोग क्या करेंगे, हो सकता है तुम में से कोई ये गड़बड़ कर रहा हो, t1 माइनस t1 को कैंसिल कर दें, कैंसिल नहीं होता, दिस इज क्वालिटेटिव, टाइम माइनस टाइम इज टाइम, इस इक्वेशन का मतलब ये टाइम माइनस टाइम इज टाइम। सो ये आ जाएगा, दिस इज L1 t minus 2 into t1 only, t1 minus t1 is t1, so that is L1 t minus 2, so that is L1 t minus 2 plus 1. तो देखो dn भी L1 t minus 1, u भी L1 t minus 1, a by 2 n minus 1 भी L1 t minus 1, तो सबकी डायमेंशन सेम आ रही है, दैट मींस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। सर तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हर फंडामेंटल डायमेंशन के लिए लगेगी? हाँ, ये क्वालिटेटिव सबके लिए लगेगी, मतलब यहाँ ना हम मैग्नीट्यूड के साथ डील नहीं करते, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 kg माइनस 2 kg, इट्स ऑलवेज मास माइनस मास। सो 3 kg माइनस 2 kg भी मेरे लिए मास है, 5 kg माइनस 3 kg भी मेरे लिए मास है, तो इट्स क्वालिटेटिव। डाउट्स? सर अगर दोनों ही 5 kg माइनस 5 kg होगा तो भी उसे मास ही कंसीडर तब भी करेंगे? मास है, राइट, तब भी मास, 0 kg का मास है। this in this way this is qualitative. हो गया ये, नो डाउट, कोई परेशानी नहीं, चलो ग्रेट। डॉर्जे हुआ? यस सर। उजैर? सर 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 रब कर दूं? सर हाँ, आपने क्या कहते हैं आरएचएस के एक थर्ड स्टेप में वो मल्टीप्लिकेशन कैसे ले लिया? हाँ, ये है ना तुम्हारा a by 2 2n minus 1। हाँ। तो देखो a ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, तो a तो एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने L1 t minus 2, राइट? हाँ जी। फिर ये 2n minus 1 था, 2 नंबर है, नंबर की डायमेंशंस नहीं होती तो 2 नहीं आया। n टाइम है, तो n की जगह मैंने t1 रख दिया, माइनस 1 भी 1 सेकेंड है, टाइम है, t1 रख दिया, ठीक। अभी जो t1 माइनस t1 है ना, दैट इज t1 ओनली, टाइम माइनस टाइम इज टाइम, तो ये L1 t माइनस 2 एज इट इज रहा, t1 माइनस t1 को t1 कर दिया, तो यहाँ देखो जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, जी समझ गया, समझ माइनस, गया। ठीक है। सर जी यस हेलो, यस वन यस। वन का T1 कैसे है सर जी? हाँ, ये जो 1 है ना सोनम, ये 1 सेकेंड्स है, ये 1 नंबर नहीं है, ये 1 टाइम है, 1 सेकेंड का टाइम। वो लोग जैसे अगर मैं बताते, हाँ, वो लोग बताते एग्जाम में नहीं इसमें नहीं बताते, मतलब ये तुम्हें याद, ये कैच है इसमें, याद रखना पड़ता है, यहीं से गलतियां होती हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम्स के लिए दे देते हैं, और अगर तुम इस 1 को नंबर लोगे तो गलत कर दोगे। 1 जहाँ भी हो वहाँ पे हम नहीं 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 डॉर्जे, नहीं नहीं, यहाँ पर ये टाइम है, मतलब ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस चीज को याद रखना पड़ेगा। सर जी 1 लगे 1 को T1 लगाए न लगाए कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है सर जी? हाँ, क्या क्या, दोबारा बोलो। वो 1 की जगह T1 लिया ना, T लिया ना टाइम, हाँ हाँ, उसका कोई फर्क तो नहीं पड़ता है? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 2 सेकेंड्स भी होता तब भी टाइम है ना सोनम, तो उसको भी तुम T1 लिख सकते हो। अच्छा, मगर ऐसे एक्सप्रेशन के साथ में 1 या जो भी नंबर है वो टाइम है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ सोनम, इसमें टाइम है, किसी और में वो 1 क्या होगा पता नहीं, वो देखकर बताना होगा, इसमें टाइम है, आगे में क्या होगा वो मैंने, वो वहां देखकर पता चलेगा, यहाँ ये टाइम है। ठीक है सर। अच्छा, मतलब ये जो तुम्हारा कंसर्न है ना, बहुत वैलिड है कि पता कैसे चलेगा, तो जब स्कूल्स में ये क्वेश्चंस आते हैं तो वो मेंशन कर देता है कि क्या चीज है, लेकिन जब एंट्रेंस में आता है ना, 2 साल बाद जब तुम एंट्रेंस दोगे तो हर क्वांटिटी बहुत डिटेल से पढ़ चुके होगे, तुम डिराइव कर चुके होगे, तो तुम्हें पता होगा कि इसका क्या मतलब है, तो उसकी अभी इसलिए फिक्र ना करो। ठीक है सर। चलो जी, इसे रब करते हैं। सो ये तो बहुत हो गया, चेक कर लिया तुमने। अब यूजिंग डायमेंशंस ना हम अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं,
अब जिस तरह के क्वेश्चंस हम यूज करते हैं, हम अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखो अननोन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं आपसे कहता हूं मैंने यहाँ पर मास लिया और एक क्वांटिटी x है और दूसरी क्वांटिटी y है। मैंने आपको ये बता दिया कि m मास है, मुझे x और y की डायमेंशंस चाहिए। ठीक है, m मास दिया हुआ है, x और y की डायमेंशंस चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस की मास में आप क्या ऐड कर सकते हो? मास ऐड कर सकते हो। मास तो x भी मास होगा, और सबकी जब मास में मास ऐड करोगे तो क्या आएगा? मास आएगा। मास तो आप लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ x is dimension of m which is dimension of y। तो x और y दोनों की डायमेंशंस कितनी हो गई? m1। ये क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स टफ बनेंगे। ये बताना शुरू करो मुझे। गौरव, समक्ष, यस सर। सौम्या, सर इसमें उजैर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखना है? नहीं नहीं, नाम नहीं लिखना उसका, बस डायरेक्ट यूज करना है। डन सर। समक्ष हुआ? हार्दिक, हर्षित? यस सर। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। आपने जो बताया था वो एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? ये वाला कौन बोला? समक्ष। अच्छा, समक्ष। समक्ष देखो, मैंने सिर्फ ये कराया था कि अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो उन क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जैसे तुम अगर मास में मास ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आएगा? मास। तो जिन क्वांटिटीज को भी तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे दे शुड हैव सेम डायमेंशंस। जैसे मैं कह रहा हूँ मास में मैं x ऐड कर रहा हूँ और ऐड करने के बाद y आ रहा है, तो अगर ये मास है तो ये भी मास ही होगा। मास में मास ही ऐड होता है और कुछ नहीं होगा, और मास में मास ऐड करोगे तो अल्टीमेटली तुम्हें मास ही मिलेगा। तो m मास है तो x और y चाहिए था आपको, तो अगर Yes. m मास है तो x भी मास होगा और y भी मास होगा। ओके सर। ठीक है, समझ। अब इसमें अगर थोड़ा सा इसे आगे लेके जाएं, इसको ऐसे लिखते हैं f प्लस ax स्क्वायर इज इक्वल टू bt। थोड़ा सा मैंने इसे टफ कर दिया। f फोर्स है, x पोजीशन है, फोर्स है मतलब m1 l1 t माइनस 2, पोजीशन है मतलब l1, t टाइम है t1। पोजीशन L1 किससे सर जी? हाँ, पोजीशन इज लेंथ ना। अगर आप किसी चीज की पोजीशन ले रहे हो तो पोजीशन क्या होता है? ओरिजिन से सेपरेशन। सेपरेशन तो डॉर्जे मीटर में आएगा ना, ओरिजिन तो लेंथ हो गया। कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ a एंड b। a और b दोनों की आपको डायमेंशंस चाहिए। तो देखो, इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट तो f और ax स्क्वायर शुड हैव एग्जैक्टली सेम डायमेंशंस। इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अब देखो इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। बोलो, जानवी का आंसर्स भी आ गए। m l square t minus 2 सर जी। ml स्क्वायर t माइनस 2। ओके, ठीक है, जानवी का भी आ गया और ये खैसफल होगा, खैसफल का भी सही आ रहा है। देखो, सो डायमेंशन ऑफ f, मतलब इस बैच में चुन चुन कर स्टेट्स के अच्छे बच्चे भरे हुए हैं। इस बैच में कौन कौन से स्टेट्स हैं? लद्दाख है, आगरा से बची है, आई गेस पंजाब से भी कोई है, देहरादून से भी कोई है। ml upon t minus t3 सर जी। ओके, बी भी आ गया, चल गुड। डायमेंशन ऑफ f इज डायमेंशन ऑफ ax स्क्वायर। तो f की जो डायमेंशंस हैं दैट इज m1 l1 t माइनस 2। a कांस्टेंट था, पता नहीं, x क्या है? लेंथ l1 और उसका स्क्वायर हो गया। भाई इसे ढंग से देखो, ये 1 2 3 न्यूमेरिकल मैं करूंगा, उसके बाद तुम्हारे आंसर्स आने चाहिए। हालांकि यहाँ से सबके आने लगे अभी से। सो m1 l1 t माइनस 2 इज इक्वल टू a इज l स्क्वायर।
So your A is, it's M1 L1 T minus 2 divided by L square. So सर this, M1 L minus 1 T minus 2. yes, इसको ऊपर ले जाओ, 1 minus 2 T minus 2 is A. So this is M1 L minus 1 T minus 2 is A. मतलब B भी आ गया सबका, मैं इतना स्लो हूँ हाँ. 2 is equal to A. चलो गुड, इतना लिखो. B भी काफी लोगों का आ गया. ML T minus 3 ML T minus 3 Caspal ML T minus 3 हर्षित ML T minus 3. वेरी गुड, इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं. गौरव, सौम्या, हार्दिक, उजैर, Done, sir, done. समक्ष. वाह. सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ हाँ सर B आ रहा है M1 L1 T minus 3. हाँ, सबका यही आ रहा है, बस मुझे देखना है कि सही आ रहा है गलत आ रहा है. तुम सब एक साथ गड़बड़ भी तो करते हो. भूमि आ गया था. यस सर. सर ये हाँ. यार अच्छा, यही आ रहा है. चलो एक बार देख लेंगे, ये सब गलत तो नहीं कर रहे हो. सोबिया का आ रहा है सिर्फ T3. ओके, तो देखो मैं इसकी, इस क्वांटिटी की और इस क्वांटिटी, तीनों की डायमेंशन सेम होगी. हार्दिक समझ में आया इतना? यस सर. Dimension of F is dimension of BT. So F की जो dimensions हैं that is M1 L1 T minus 2. B तो कांस्टेंट हो गया, T की डायमेंशन T1, तो यहां से B आ गया M1 L1 T minus 3 not T minus 2 divided by T1. So this is M1 L1 T minus 3 is equal to B. सोम्या तुम्हारा सिर्फ T3 क्यों आ रहा था, क्या गड़बड़ थी? सोम्या बताओ, मुझे पता तो चले तुम क्या गड़बड़ करी नहीं. तो T minus 3 था. हाँ, और M1 L1 कहाँ गया? सब वो मैंने यहाँ पे पता नहीं वो काट दिया, पता नहीं कैसे. अच्छा, ऐसे ही काट दिया. सही है, अब सही हो गया. अब सही हो गया. हार्दिक हुआ सही? समक्ष हो रहा है? उजैर के जवाब नहीं, आंसर्स नहीं आ रहे बहुत देरी से. उजैर तुम हो क्लास में? बहुत देर से तुम्हारा कोई रिस्पांस नहीं आया क्लास में, फिर आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? अच्छा कर लिया, चलो जी इसे रब कर दूं मैं फिर. हेलो. हाँ 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 डॉर्जे बताओ. ये मतलब डायमेंशनली वो नहीं ना करेक्ट? दोबारा सोनम दोबारा बताओ. डायमेंशनली करेक्ट नहीं है ना ये? हाँ देखो, ये डायमेंशनली करेक्ट ही तो है, तभी तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यूज. मतलब x और t, x और a और b अननोन है, हम ये मान के चल रहे हैं दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, और इस अननोन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, आपको यही मान के चलना है कि फॉर्मूला तो करेक्ट है, दिस डायमेंशनली करेक्ट, a और b की वैल्यूज नहीं पता, a और b निकालना है. अगर हम ये माने कि फॉर्मूला ही करेक्ट नहीं है, हाँ क्वेश्चन पे करेक्ट है बोल के बोला है मतलब. अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोलता ना, वो आपसे पूछ रहा है अननोन कैलकुलेट करो, तो अननोन तुम सिर्फ तब कैलकुलेट कर सकते हो जब ये फॉर्मूला करेक्ट होगा. अगर ये फॉर्मूला रॉन्ग है तो फिर तुम अननोन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे. ठीक है सर. ठीक है, एक और करते हैं. चलो इसमें जरा सा तुम्हारा दिमाग यूज होगा थोड़ा सा. डायमेंशंस में सबके लिख दूंगा. P प्रेशर है और प्रेशर की डायमेंशंस हैं P इज प्रेशर,
प्रेशर है m1 L-1 T-2, v है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन है L3, R गैस कांस्टेंट है जिसके डायमेंशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं R और T की डायमेंशंस नहीं बता रहा। T टेम्परेचर है, टेम्परेचर की डायमेंशंस होती हैं K1, और ये तुम्हारा मुझे चाहिए कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ A एंड B। आर का क्या बोला सर जी? R गैस कांस्टेंट है, वो आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, PV इज इक्वल टू nRT। R गैस कांस्टेंट है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो निकाल के दिखा दो, R की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिंट है। टी का क्या लिखा है ये? T टेम्परेचर है, K1, T इज टेम्परेचर, टेम्परेचर को ऐसे लिखते हैं K1, केल्विन टू द पावर 1। जानवी का A इज M1 L5 L5/2 T टू द पावर -3। जानवी चेक करो एक बार, गड़बड़ लग रही है मुझे, 5/2 गड़बड़ है। और आंसर्स जानवी का बाकी सब ठीक है, बस एक छोटी सी गड़बड़ करी हुई है इसमें। युवराज, हार्दिक, हरकेश, ना ना जानवी ना, ये भी गलत है। भूमि, दिव्यांशी, करो 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 करो, कैलकुलेट करो। ये T-2 क्या है जानवी? वही फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है? नहीं, अब भी गड़बड़ है, फिर गड़बड़ करी, जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर रही है, बहुत बेसिक से छोटी सी मिस्टेक कर रही है। आंसर्स, करेक्ट आंसर देखते हैं कहां से पहला आंसर आता है। दो मिनट और दे रहा हूं, उसके बाद मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। Excuse me, sir. यस Sir, A is equal to L3 M-1 L-1 and B is equal to L3 K1. ना, बी गलत है। ए बताना दोबारा से। L3 M-1 L-1. ना 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 ना, नहीं, हर्षित गड़बड़ कर रहा है, एक का भी सही नहीं है अभी तक। M1 L1 T-2 ना, कैस्पल का भी गलत है, हद हो गई, एक का भी आंसर सही नहीं। कोई एक तो सही आंसर दे दो। हाँ जानवी, अब सही है, जानवी का आ गया। चलो भाई, एक का आ गया, अब हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर क्या कर सकते हो ना, पूरा इतना बड़ा मत सोचो एक साथ, जहां भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हुआ करे, अभी तो और टफ क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें, जहां ऐड सब्ट्रैक्ट हो उसे उठा लो, P + A/V² को उठा लो, इसको ले लो P + A/V²। सो यहां क्या होगा, डायमेंशन ऑफ P इज डायमेंशन ऑफ A/V²। सो P की जो डायमेंशन है दैट्स M1 L-1 T-2, A कांस्टेंट हो गया बाय V², L³ का स्क्वायर। सो इट्स M1 L-1 T-2। भाई इसको जहां भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो ना, पहले उसे यूज किया करो। P और A/V² को ऐड कर रहे हो तो P और A/V² को यूज करो। M1 L-1 T-2 is L/A, so this is A/L⁶, so that's A/L⁶ now। तो इसे तुम ऐसे लिख सकते हो, this is M1 L-1 T-2
इज a by L6। इस 6 को यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये a आ गया, a is m1 L minus 1 t minus 2 into L6, so a is m1 L5 t minus 2 now। हाँ जी, इतना हुआ। ये बताओ यार, ये क्लियर हुआ सबका? यस सर। अब गड़बड़ मार रहे थे। यस सर। ओके, ये देखो ये देखो ये देखो, v माइनस बी, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये तो ठीक आना चाहिए था यार। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो v माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? अगर तुम यूज कर रहे हो v माइनस बी, दैट मीन्स डायमेंशंस ऑफ v विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b। v की डायमेंशंस l क्यूब इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। नाउ b तो आसान था। अच्छा एक बार और बता दूं। ओके हर्षित, देखो तुम क्या कर रहे हो, p प्लस ए बाय वी स्क्वायर है ना, v माइनस बी। तो पूरी इक्वेशन एक साथ मत देखो, पूरी इक्वेशन एक साथ देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पार्ट्स में देखो, इसको देखो, सिर्फ p और a बाय वी स्क्वायर को देखो। p में मैंने a बाय वी स्क्वायर ऐड कर दिया। अगर p में a बाय वी स्क्वायर ऐड कर रहा हूं, ये करेक्ट तभी हो सकता है जब p और a बाय वी स्क्वायर की डायमेंशन सेम हो। तो इसे ऐसे लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ p और डायमेंशन ऑफ a बाय वी स्क्वायर सेम। हर्षित इतना आया? हर्षित एक बात कर, अनम्यूट करो खुद को। यस सर। हाँ, ये आया समझ में? यस Statement? सर। तो पूरा मत लिया करो, बस इक्वेशन में ना एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीजें ढूंढा करो। तो p का क्या था, m1 l minus 1 t minus 2 और a by l cube का स्क्वायर, वॉल्यूम इज l cube। m1 l minus 1 t by 2 is a by l to the power 6, m1 l minus 1 t minus 2 is a by l to the power 6। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो l minus 1 l6 कितना आ गया, l5 t minus। हर्षित ओके हुआ? यस सर। और यहाँ देखो, ये तो आसान है यार, वॉल्यूम में से b सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम में से तो वॉल्यूम ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो b का डायमेंशन इज l क्यूब। ओह 10 मिनट्स एक्स्ट्रा गुजर गए, कोई नहीं भाई। ये आया समझ में? यस सर। यस चलो जी, इसे आज यहीं छोड़ दें और नेक्स्ट क्लास है हमारी सैटरडे, है ना, सैटरडे सेम टाइम। मीनवाइल जिसका बैकअप है, कल बैकअप क्लास होगी 5:30 से। अगर जिसका भी बैकअप रह गया है डायमेंशन एनालिसिस का, कल 5:30 to 6:30 बैकअप होगी। तो मैं तुम लोगों को टेक्स्ट करवा दूंगा कल का टॉपिक क्या होगा। और कोई भी टाइमिंग्स वगैरह में इश्यूज हुआ करें, कहीं कोई कंफ्यूजन है, निष्कर्ष से कांटेक्ट करो। या अगर और कोई डाउट आता है किसी न्यूमेरिकल में, तो मुझसे सिर्फ एक सोनम पूछता है और कोई नहीं पूछता। इस नंबर पर व्हाट्सएप करो अगर कोई डाउट है, इसको कवर अप करेंगे। और अभी एक आध दिन में आपके पास असाइनमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे ताकि आप इसको वर्कआउट कर लें। चलो जी, इसको क्लास यहीं छोड़ते हैं। कोई डाउट नहीं किसी को? नो। ओके चलो आज यहीं छोड़ते हैं। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय 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 बाय। जानवी ये रहा नंबर। जानवी गई या है? जानवी गई। जानवी ये रहा Thank you. नंबर डाउट्स के लिए, ठीक है? चलो बच्चों यहीं छोड़ते हैं, कल मिलेंगे। चलो ओके बाय। तो मैं बंद कर रहा हूँ इसे।